नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MCQ PYQ by PK में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सभी MCQ और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न व पिछली परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? ए कालीबंगा, बी राखीगढ़ी, सी लोथल, डी धोलावीरा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। और आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लोथल। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है, जो आधुनिक राज्य गुजरात के क्षेत्र में स्थित है और 3700 ईसा पूर्व से है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए पतंजलि, बी कपिल, सी कुमरिला भट्ट, ऑप्शन डी गौतम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कपिल। कपिल को पारंपरिक रूप से सांख्य स्कूल के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है। सांख्य हिंदू धर्म में आस्तिक या रूढ़िवादी दार्शनिक प्रणालियों में सबसे पुराना है। सांख्य का अर्थ है गणना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? ऑप्शन ए राजतरंगिणी, बी दीपवंश, सी विनय पिटक, डी कथासरित सागर। और सही उत्तर है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है। यह संस्कृत में कश्मीरी इतिहासकार कल्हण द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाए कि राजतरंगिणी को किसने लिखा था, तो इसका उत्तर रहेगा कल्हण। अगला प्रश्न है, शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है, जो संस्कृत में लिखा गया था। इस ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। आपको उस ग्रंथ का नाम बताना है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी चरक संहिता, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखा गया राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरार्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक इनको माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक कौन थे, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है उनके शिक्षक थे कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी मध्यपाषाण काल, डी महापाषाण काल। और आपका सही जवाब है पुरापाषाण काल। शुतुरमुर्ग भारत में पुरापाषाण काल के दौरान पाए गए थे। महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है पाटने, वहां पर बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं उनके छिलके पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इनाम गांव महाराष्ट्र के दक्षिण
पश्चिमी भारत में स्थित हड़प्पा के बाद का एक कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल है। यह घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का अक्षेत्रीय केंद्र भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। ऑप्शन ए भिरडाना, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी अत इदीनो। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भिरडाना। भिरडाना, जिसे भिंडना या भिरडाना भी कहा जाता है, को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। जैसा कि पुरातात्विक खोजों से पता चलता है, यह इतिहास पूर्व हड़प्पा काल तक फैला है, अर्थात हड़प्पा से पहले का इतिहास भी यहाँ पर आपको मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है। ऑप्शन ए कादम्बरी, बी मेघदूत, सी मृच्छमट्टिकम, ऑप्शन डी गीत गोविंद। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कादम्बरी। कादम्बरी संस्कृत का एक उपन्यास है। यह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बाणभट्ट द्वारा काफी हद तक रचा गया था, लेकिन वो इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहे। बाद में इसके पुत्र ने कादम्बरी की रचना की थी और इन्होंने इसको पूर्ण किया था, लेकिन जो बाणभट्ट है वो जीवित नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सिंधु। मोहनजोदड़ो टीलों और खंडहरों का समूह है। सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अगर आपसे मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा जाए, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। और अगर देश पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो किस देश में है, तो पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध, वहां पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है। ऑप्शन ए मिस्र, बी चीनी, सी मेसोपोटामिया, डी हड़प्पा। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मेसोपोटामिया। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग का मतलब है झूलते हुए, हैंगिंग गार्डन काल्पनिक उद्यान है जो नव बेबीलोन साम्राज्य की राजधानी को सुशोभित करता था। इसे इसके एक महानतम राजा हुए हैं नबूकदनेस्सर द्वितीय, उनके द्वारा बनाया गया था और यह विश्व के 7 अजूबों में से एक प्रमुख है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। ऑप्शन ए चान्होदारो, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, सी कोटदीजी, ऑप्शन डी रोपड़। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रोपड़। रोपड़ इनमें से सतलुज नदी के तट पर स्थित है और बाकी तीनों स्थल सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, वेदांग कुल कितने हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 2। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 6। वेदांग वेदों के अध्ययन और समझ से जुड़े सहायक विषय हैं, अर्थात वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। और वेदांगों की जो संख्या 6 है, जिनके नाम हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अगला प्रश्न है, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है। ऑप्शन ए वितस्ता, ऑप्शन बी असिकिनी, ऑप्शन सी पारुषी या पारुष्णी, ऑप्शन डी मुद्री या सुतुद्री। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पारुषी या पारुष्णी। अगर बात करें अन्य नामों की, तो विस्तता जो प्राचीन ऋग्वेदिक नाम है वो झेलम का है।
आशिकिनी चिनाब का है, मुद्री या सुतुद्री शतलुज का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी चहुदारो, ऑप्शन सी कालीबंगन या कालीबंगा, ऑप्शन डी नागेश्वर। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कालीबंगन या कालीबंगा। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान राज्य उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है। यहाँ पर जो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा दोनों संयुक्त निकाय है, जिसमें बुद्ध के जुड़े हुए प्रवचन शामिल हैं, ये चीजें यहाँ पर मिली हैं। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सूतकोटदा या सूरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात। सूरकोटड़ा या जिसे सूतकोटदा या सूरकोटदा भी कहा जाता है, एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात का एक जिला है कच्छ, उस जिले में स्थित है। 1972 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्थल की खोज जेपी जोशी की अध्यक्षता में की थी, अर्थात कह सकते हैं कि जेपी जोशी ने सूरकोटदा या सूरकोटड़ा की खोज की थी या खुदाई की थी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।